हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल टॉक टू इंडिया में। और आज हम आपको एक ऐसे पर्सनैलिटी से मिलाते हैं जो गांव देहात में रहकर और उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो असहाय होकर अपनी जीवन से हार मान चुके थे और उनको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर इतने पैसे कमा रहे हैं वे लोग कि आप सोच भी नहीं सकते। और शख्स का नाम है विपिन चौधरी। विपिन चौधरी जी, कैसे हो आप? बस सर, बढ़िया। और बहुत आप धन्यवाद। अपने बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताओ कि किस टाइप का आप जो है ये सोशल खोज कर रहे हैं और इसके पीछे की वजह क्या है, कैसे आपको ये आइडिया आया कि जिन लोगों की आप मदद कर रहे हैं वे सच में मदद के लायक है भी या नहीं, तो आप सब कुछ बताएं। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और सभी दर्शकों को नमस्कार कि आपने मुझे अपने इस प्लेटफॉर्म पर मौका दिया आने का। तो मेरा नाम विपिन चौधरी है, मैं यूपी के बिजनौर जिले का रहने वाला हूं। और जैसा कि आपने जिक्र किया कि कुछ मजबूर और असहाय लोग, तो सबसे पहले तो मैं खुद भी यूट्यूब पे थोड़ा बहुत पहले से एक्टिव रहता था, लेकिन सर यूट्यूब क्या है, एक नशे की तरह है। अगर आपने बीच में छोड़ दिया, बीच में गैप दे दिया, आपने कंसिस्टेंटली काम नहीं किया, यूट्यूब है या फेसबुक है, तो बंद हो जाएगा। 10 दिन 20 दिन आपने काम करना छोड़ दिया। कुछ लोग सोचते हैं कि एक वीडियो डाल दी, 1 करोड़ व्यू आ गया और पैसा आने लगा, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। बिल्कुल नौकरी की तरह है, नौकरी की तरह ही इसको लेकर चलना है। डेली वीडियो डालनी है तो हर हाल में डालनी है। बाई चांस आप बीमार हो गए, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, तब आप नहीं डाल पा रहे हैं, या जो भी आपने इसमें एक अपना शेड्यूल बनाया हुआ है कि हफ्ते में 1 वीडियो डालना है, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो एक घटना घटी थी हमारे पड़ोस के गांव में। हमारे गांव के पास में एक बाजितपुर गांव पड़ता है, तो वहाँ पे एक हमारी बहन है साक्षी, उनके हस्बैंड बीमार हैं और वो 2 साल से एकदम नॉर्मल, एकदम ऐसी स्टेज में थे कि ना बोल रहे हैं, ना कुछ उनको कुछ पता है खाना कैसे खाना है। तो हमारे गाँव में कुछ युवाओं ने इकट्ठे होकर कुछ प्रयास किया कि उनकी कुछ मदद की जाए। तो उनकी कुछ फाइनेंशियली थोड़ी सी मदद की लड़कों ने, उसको मैं जिक्र करना नहीं चाहूँगा वीडियो में भाई। वो एक, हालांकि वो तो वन टाइम मदद थी। हाँ। तो फिर मेरे माइंड में आइडिया आया कि भाई ये 1 टाइम मदद तो कर दी चलो लोगों ने, हमने भी थोड़ा सहयोग किया जो भी उस समय हम कर सकते थे, लेकिन क्यों ना कोई ऐसी मदद की जाए जो हमेशा ये लड़की अपने पैरों पे खड़ी हो पाए। और ये सच है कि उस लड़की ने जनता के सामने, गांव देहात, सबसे एक तरह से भीख मांगी अपने पति के इलाज के लिए लोगों से। भी पैसा मांगना हर किसी के बस की नहीं है, वो भी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना कि मेरी मदद कर दो। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसने डाला, मैंने भी उसकी वीडियो देखी इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम से कोई पैसा मिलता नहीं इंडिया में, कोई रील से पैसा नहीं मिलता है। तो फिर मेरे माइंड में आइडिया आया, क्योंकि मैं पहले से यूट्यूब चैनल चला रहा था काफ़ी सारे, और उनसे मेरे 2 से 3 साल हो गए, मोनेटाइज भी है। जैसे मेरा किसान कनेक्शन है, 17 से 18 हज़ार सब्सक्राइबर है उस पर, और एक मैंने बनाया उसके बाद देहाती किसान। तो अपने बहुत सारे चैनल हैं, उनका जिक्र भी मैं नहीं करूँगा। तो फिर मैंने उस लड़की के पास में गया, मैंने सोचा चलो इनकी मदद करते हैं। तो पहली बार गया, वो फिर मुलाकात नहीं हुई क्योंकि घर पे हस्बैंड थे नहीं उनके, दवाई लेने गए थे। और फिर मैंने अच्छा भी नहीं समझा कि जब घर में कोई नहीं है, या मम्मी है और बाकी हस्बैंड नहीं है, तो अभी फिर कभी देखेंगे। फिर मैंने भाई देखो, समाज में हमें भी रहना है, और जिस गरीब की हम मदद कर रहे हैं उसको भी एक समाज उंगली ना उठाए, ऐसा भी हमें देख के चलना है। तो बाद में जैसे मुलाकात हुई, बात हुई फ़ोन पे, तो उन्होंने मुझे चैनल का लिंक भेजा, मैंने देखा, तो उसमें बहुत सारी खामियां थी, खामियां थी। क्योंकि गांव देहात में पहली बात तो पता ही नहीं कि वीडियो हमें मोबाइल को सीधा करके बनानी है, या ये हॉरिजॉन्टल करके बनानी है, वर्टिकल बनानी है, तो वो सारी चीज़ें थी। उसके बाद किसी भी वीडियो में थंबनेल नहीं लगाना, कुछ नहीं आता था उनको। तो वो सारी चीज़ें मैंने उनको धीरे धीरे सिखानी शुरू की। स्टार्टिंग में मैंने अपने ही हाथों से किया, सारी एडिटिंग मैं ही करता था, अभी भी ज़रूरत पड़ती है तो मैं ही करता हूँ। तो उस लड़की के थ्रू फिर और भी बहुत सारी मजबूर लड़कियाँ थी ऐसी। फिर मैंने देखा भाई ये तो नहीं जाने कितनी लड़कियां ऐसी हैं परेशान हैं, जो बेचारी घर में खर्चे का भी पैसा नहीं है जिनके पास में। फिर ऐसी काफ़ी लड़कियां मिली, फिर उनकी मदद शुरू की। तो धीरे धीरे कारवा बढ़ता चला गया, और आज के डेट में 4 से 5 चैनल तो मैं खुद ही हैंडल करता हूं इनके। और बाकी फिर मैं भी अकेला हूं, जॉब भी है साथ में, और साथ में ये सारा काम भी है, तो बड़ा मुश्किल होता है अकेले बंदे के लिए संभालना। तो फिर मैंने कोशिश की कि क्यों ना मैं खुद भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करूँ जहाँ पे ऐसी लड़कियों की मैं ऑनलाइन मदद कर सकूँ। तो फिर मैंने एक अपना ही इंडियन विलेज यूट्यूबर के नाम से चैनल शुरू कर दिया, जिसपे अभी मैं इतना समय तो नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश होती है कि थंबनेल कैसे बनाते हैं, वीडियो कैसे बनानी चाहिए, कितना पैसा आप यूट्यूब से कमा सकते हो, फेसबुक से। तो उसके लिए मैंने एक टेक्निकल चैनल ही अलग शुरू कर दिया। खैर अभी उस पर सब्सक्राइबर कम है, लेकिन जो मेरे बाकी चैनल हैं वो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। तो जो आपके टॉप के चैनल है, आप उनके नाम बताओ, उनके कितने सब्सक्राइबर है या कितनी इनकम वे लोग कर रहे हैं, ताकि लोग मोटिवेट होकर एटलीस्ट अगर किसी के अंदर कोई हुनर है
वो उस हुनर को दिखा सके। इसमें ऐसा है कि सर साक्षी लड़की थी, सबसे पहले उसका हमने चैनल शुरू किया था और मोनेटाइज होने में ज़्यादा लंबा समय नहीं लगा उसको, 1.5 से 2 महीने में मोनेटाइज हो गया था। उसके अभी 2-2.5 लाख के समथिंग सब्सक्राइबर हैं और अभी तक उसका पेमेंट थोड़ा स्लो आ रहा था, 10 से 12,000 15,000, बट इस बार यूट्यूब का उसका 20,000 क्रॉस कर जाएगा। फिर प्लस अभी फेसबुक से भी थोड़ा सा स्टार्ट हुआ है, उसका अभी स्टार्टिंग है तो अभी धीरे धीरे वो भी बढ़ेगा। लेकिन जो फेसबुक से कितना आता है? फेसबुक से अभी तो उसका 22 से 23,000 पहले पिछला पेमेंट आया था, लेकिन अब धीरे धीरे वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये है कि घर पे रहते हुए एक कांस्टेबल की नौकरी के बराबर बड़े आराम से खर्चा निकाल के वो अपने पति का इलाज अभी करा पा रही है। पिछले 6 महीने से भाई उसको भगवान की दुआ से किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं पड़े हैं, तो अपने हस्बैंड की जो दवाई का खर्चा है, उसके अलावा बच्चे की फीस है, वो सारा खुद से कर पा रही हैं। उसके अलावा और चैनल हैं तो जैसे कि 10 लाख 11 लाख सब्सक्राइबर का जो फॉलोवर का जो फेसबुक पेज है, उससे 2 लाख रुपए बड़े आराम से मंथली में निकल जाता है। अच्छा, ऐसे भी हाँ, ऐसे भी पेज में कुछ पेज ऐसे हैं जो मैं जिक्र नहीं करना चाहूंगा क्योंकि उनकी भी फैमिली में भी देखना पड़ता है, लेकिन ऐसे पेज है मेरे पास में कि 11 लाख फॉलोवर हैं और किसी पे 11 लाख यूट्यूब पे सब्सक्राइबर हैं। तो 10 अगर आपके 5 से 7 लाख फॉलोवर हैं फेसबुक पे और ठीक ठाक आपके व्यू आ रहे हैं तो 2 लाख रुपए बड़े आराम से उनसे आ रहा है। अच्छा, प्लस यूट्यूब पे अभी एक चैनल है वो 5 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस किए हैं उसने भी, तो उसका भी लगभग एवरेज 50,000 रुपये मंथली बड़े आराम से निकल रहा है। तो आप जैसा भाई साहब ने बताया कि अगर आप एक्टिवली यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर काम करते हैं तो लाखों की इनकम आप यहाँ से निकाल सकते हैं, बट उसके लिए कोई की पॉइंट है या कोई हैक है आप जो बताना चाहेंगे? इसमें सर ऐसा है कि अगर आप यूट्यूब या फेसबुक पे वीडियो डाल रहे हैं, फेसबुक पे फिर भी चल जाता है कि आप बीच में चलिए थोड़ा सा गैप हो गया, 1-2 दिन वीडियो नहीं डाल पाए, बट यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कंसिस्टेंटली वीडियो डालना और एक टाइम आप सेट कर लीजिए कि अगर आप वीकली वीडियो डाल रहे हैं तो वीकली एक वीडियो डालनी ही डालनी है आपको, और जो व्लॉगिंग के चैनल हैं व्लॉग आप डाल रहे हैं तो व्लॉग पे आपको फिर पर डे व्लॉग डालना है। अगर सुबह 9 से 10-11 के बीच में डाला है तो उसी समय फिर आपको डालना है। तो एक यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे और रेगुलर वीडियो डालते रहेंगे तो 100% आपको ग्रोथ मिलेगी। मतलब आप 1-2 महीने अगर कंटिन्यूअसली वीडियो डालेंगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आने स्टार्ट होंगे। बिल्कुल आने स्टार्ट होंगे। उसके अलावा सबसे ज्यादा जरूरी जो था इन लड़कियों के साथ में था इनको लगा के रखना। एक जॉब की तरह मैंने लिया, अगर ये इनमें से कोई थंबनेल के लिए फोटो नहीं भेज रही है, वीडियो नहीं डाल रही है, उसको समझाना। किसी भी सिचुएशन में है वो, मतलब इतनी बुरी सिचुएशन में रही कि लड़कियां बेचारी वो हॉस्पिटल में खुद भी एडमिट हो गई, हस्बैंड भी एडमिट है, उसके बावजूद भी उनको उस कंडीशन में भी मोटिवेट करना, उनको समझाना कि भाई देखो आपके बच्चे हैं, आपको आगे यूट्यूब एक सहारा है, उस यूट्यूब को इस तरह से लेके चलना कि एक मुझे भी अपना खुद को उनके साथ में ढालना पड़ा और उनको नौकरी की तरह मैं लेके चला कि भाई आपको एक जॉब की तरह ही लेके चलना है, पर डे डेली आपको वीडियो डालने ही डालने हैं। मतलब आपने ऐसे उन लोगों की मदद की जिनकी आंखों के आंसू नहीं सूखते थे और वो आंसुओं को आपने एक तरीके से जॉब में और पैसे में बदल दिया। बस सर मैं तो भगवान को ही हाथ जोड़ता हूँ कि मुझे शायद बहुत लेट समझ में आया, बहुत सारे बिजनेस, बहुत सारे प्रोफाइल में मैंने काम किया, जॉब भी कर रहा हूँ, करके भी देखी। उसके बाद फिर मैंने गांव में एक देसी पोल्ट्री फार्म शुरू किया था, वो भी चल रहा है अभी। लेकिन इन लड़कियों से मिलना, उसके बाद एक माइंड का धीरे धीरे चेंज होना कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, किसी की मदद कर रहा हूँ, तो भगवान, मुझे लगा कि मैं अगर किसी की 1000 रुपये की मदद कर रहा हूँ तो भगवान मुझे 10,000 दे रहा है। और ऐसा मेरे साथ हुआ, पिछले 4-5 महीने का ये अनुभव है। बीच में कुछ अपना काफ़ी कुछ चीज़ें थी जो मेरे साथ भी घटित हो रही थी, तो जब मैंने कुछ अच्छा, वैसे आज तक बुरा तो खैर किसी का नहीं किया है, लेकिन जब और अच्छा करना शुरू किया, ऐसे लोगों की मदद करनी शुरू की, तो मेरे साथ भी और अच्छा होता चला गया। तो इसमें एक ही सीखने की बात है कि आप दूसरों की मदद कीजिए, जो आपसे बनता है कहीं ना कहीं आपकी मदद खुद होगी, भगवान ऊपर वाला आपकी मदद जरूर करेगा। अब कुछ चैनल सर ऐसे भी हैं कि नीतू विष्णु के नाम से चैनल है, अभी 5-5.5 हजार सब्सक्राइबर हो गए हैं। उस लड़की को कुछ नहीं आता है, अभी भी वो बेचारी मोबाइल में वीडियो बनाकर मुझे भेजती है, एडिट मैं करता हूँ, अपलोड मैं करता हूँ। पिछले 4-5 महीने से रेगुलर मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अभी उसका 1 रुपया यूट्यूब से या फेसबुक से कहीं से कुछ नहीं मिला है। उसके बावजूद मेरा कोशिश रहती है कि जो मेरा एक फ्रेंड सर्किल है, जो रिलेटिव्स हैं, जो अपने भाई बंधु हैं, वो
समझते हैं कि हाँ ये किसी की मदद कर रहा है, तो मैं स्टेटस लगा लूंगा या अपने कुछ हेल्पिंग वाले ग्रुप्स बनाए हुए फेस व्हाट्सएप पे, उनमें उस लड़की की मैं फाइनेंशियली मदद भी कराता रहता हूँ। तो अभी 20 से 30 हज़ार रुपए के समथिंग मैं उसकी बेचारी की लोगों से खुद भी मैंने, अब मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगा कितना किया आज तक उसके लिए, क्योंकि लोग कहेंगे कि हाँ ये फिर तो अपनी बढ़ाई मार रहा है। तो उन लोग अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहें किसी चैनल के माध्यम से या किसी फेसबुक पेज के माध्यम से, तो आप अपना जो है वो चैनल का नाम या फेसबुक का नाम? बिल्कुल सर, मेरा इंडियन विलेज यूट्यूबर जो चैनल है, मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा। तो इसके माध्यम से आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, कुछ सीखना है। मेरा नंबर है 9540242840। इस नंबर पे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, किसी को टेक्निकल हेल्प थोड़ी चाहिए, और बाकी व्हाट्सएप पे मुझे वीडियो भेज सकते हैं। ओके। तो बस कोशिश यही है कि सर जो गांव देहात से है एकदम, जो आज की डेट में चलिए ठीक है लड़का तैयारी कर रहा है, कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, आर्मी की तैयारी कर रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप 100% वहीं पे फिक्स हो जाए। तो उसके साथ में साइड में जब आप पूरा दिन, आज की डेट में जो यूथ है, जो बच्चे भी हैं, हम दूसरों की वीडियो देखते हैं, दूसरों की रील देख रहे हैं, तो खुद कंटेंट क्रिएटर बने, दूसरों पे डिपेंडेंसी ना रखे, खुद आप कंटेंट क्रिएटर बनिए और खुद दूसरों को दिखाइए। और जितने भी मेरे चैनल हैं वो किसी न किसी दिशा में, कोई एजुकेशन दे रहा है, पोल्ट्री फार्मिंग की दे रहा है तो कोई फार्मिंग की है, किसी पे मैं टेक्निकल एजुकेशन दे रहा हूँ। तो मतलब जो फालतू रील वाले हैं, वो जैसा एक आदमी का नेचर होता है ना, तो मैं कर सकता हूँ ना मैं दूसरों को सिखाता हूँ। तो मेरी कोशिश रहती है कि अगर मैं ऐसी लड़कियों की मदद कर रहा हूँ तो उसके थ्रू भी कुछ और लोगों का ही भला हो। अच्छा, तो ऐसे अच्छे काम सभी को करने चाहिए और थोड़ा सा टाइम उन लोगों के लिए भी निकालना चाहिए जिनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है। आप ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसको आप कंटिन्यू रखिए, ऐसे लोगों की हेल्प कीजिए। और इस टाइप के वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। थैंक यू।